हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको स्टार्ट किया था और मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। देखो, ब्लड वेसल्स क्या है। ब्लड वेसल्स सिंपली वो ट्यूब्स हैं, वो वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, राइट। अब 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। एक टाइप की ब्लड वेसल को हम कहते हैं आर्टरी, तो प्लूरल होता है इसका आर्टरीज, ठीक है। दूसरी टाइप की है वेन, ठीक है, प्लूरल हो गया इनका वेन्स। एंड तीसरी टाइप की ब्लड वेसल है कैपिलरीज, सिंगुलर की बात करें तो कैपिलरी, राइट। अब क्या है, देखो, मेजर डिफरेंस आर्टरी और वेन में। मेजर डिफरेंस जो आर्टरी और वेन में है वो ये है कि ऑल द आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जितनी भी आर्टरीज है वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, ठीक है। क्योंकि ब्लड हार्ट से निकल रहा है, ठीक है, और आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, तो उनमें जो ब्लड आता है हार्ट से उसका प्रेशर ना बहुत हाई होता है, ठीक है। इसलिए जो आर्टरीज की जो वॉल होती है ना वो थिक होती है। सो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, ठीक है। अब एक टाइप की आपने आर्टरी पढ़ी होगी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी भी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी, बट एक डिफरेंस ये कि सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। देखो, मेन डेफिनेशन आर्टरीज की ये नहीं है कि दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मेन डेफिनेशन इज दिस कि ऑल द आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, राइट। अब एक टाइप की आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, वो भी हार्ट से दूर लेके जाएगी ब्लड को, बट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओनली आर्टरी दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरी, और बाकी सारी आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। क्योंकि आर्टरी वो ब्लड कैरी कर रही है जो डायरेक्टली हार्ट से निकल रहा है, तो वो जो ब्लड है ना वो हाई प्रेशर से निकलता है, हाई प्रेशर से फ्लो करता है इनके अंदर, इसलिए आर्टरीज जो है थिक वॉल्ड होती हैं। देखो, सारी आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, सारी आर्टरीज ब्लड को जो है अवे फ्रॉम हार्ट कैरी करती है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो बाकी आर्टरीज के जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रन करता उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है। उसके बाद हम बात करेंगे वेन्स। तो जितनी भी वेन्स है दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है। तो ऑल वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, सारी की सारी वेन्स ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती हैं, ठीक है। देखो, आर्टरीज के कंपैरिजन में ये थिन वॉल्ड होती हैं, क्योंकि देखो ये हार्ट के पास लेके आ रही है ना ब्लड को। कहाँ से लेके आएंगी हार्ट के पास ब्लड को? ऑर्गन्स से, टिश्यूज से। तो वहाँ से ये जो ब्लड कलेक्ट कर रही है वो इतने प्रेशर से फ्लो नहीं करता इनके अंदर, इसलिए ये थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। अब एक वेन होती है पल्मोनरी वेन। देखो, पल्मोनरी वेन भी ब्लड को टूवर्ड हार्ट लेके जाती है, बट पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी जितनी भी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। एक वेन में एक और पॉइंट मेंशन्ड है कि वेन में ना वॉल्स होते हैं, ठीक है। वॉल्स बेसिकली जैसे ये कोई वेन है, ठीक है, यहाँ पे वॉल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें ब्लड का एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना है। टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड,
वेन्स कंसिस्ट ऑफ वॉल्स, ठीक है। दीज वॉल्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। कैसे प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड? ये बंद हो जाएंगे तो बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का, ठीक है। जब यहाँ इस वाले ब्लड को ऊपर लेके जाना है, ठीक है, हार्ट तो हमारा ऊपर ही होता है ना, तो ये वॉल्व खुल जाएगा और ऊपर चला जाएगा ब्लड। अब जैसे ही ब्लड गया ये वॉल्व बंद हो जाएगा, सो दैट ये जो ब्लड ऊपर गया है ये वापस ना आ जाए, ठीक है। तो इसलिए वेन्स हैव वॉल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरी ब्लड वेसल के बारे में, जो कि है कैपिलरी। देखो क्या करती है आर्टरी, जो भी ब्लड है, ठीक है, वो हार्ट से दूर लेके जाती है। देखो हार्ट से कौन सा ब्लड आता है, मान लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, यही ब्लड हमें सेल तक पहुंचाना है, राइट। तो आर्टरी लेके जाएगी उसको, ठीक है, ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से सेल तक पहुंचाना है तो आर्टरी लेके जाएगी। अब ये जो आर्टरी है ना, जब ये एक सेल के अंदर जाएगी, ठीक है, तो वो जैसे ये आर्टरी आई है ना, अब इसको सेल के पास जाना है, टिश्यू के अंदर तक जाना है, तो ये छोटे छोटी छोटी वेसल्स में टूट जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली यही जो वेसल्स है ना, ये जॉइंड रहती हैं सेल से, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी जो वेसल्स में टूटी है ना ये आर्टरी, इन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज इज अल्टीमेटली द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल। देखो सेल में जो भी CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ चली जाएगी और फिर अल्टीमेटली, वैसे तो वो यहाँ नहीं जाएगी बट अभी समझो कि अल्टीमेटली जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो सेल तक पहुंचाना है, तो वो इन वाली वेसल्स के थ्रू जाएगा। इन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ये थोड़ी सी जो है थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। अब देखो बीच में जो ब्लड, ठीक है, अब जैसे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना, ठीक है, जैसे कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा सेल को, उसको पहुंचाना है तो सेल उसको ड्रेन कर देगा, ठीक है, इन वाली कैपिलरीज में, जो आगे जाके किस में मर्ज हो जाएंगी, एक वेन में मर्ज हो जाएंगी, और ये वेन फिर हार्ट के पास लेके जाएगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, सेल और ब्लड के बीच में, वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। सो कैपिलरीज में आपको बस यही याद रखना है, अल्टीमेट साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल। तो जैसे आर्टरी को सेल तक पहुंचना है तो वो छोटे छोटे या डिफरेंट वेसल्स में टूटेगी, ठीक है, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। और फिर यही कैपिलरीज आगे जाके ज्वाइन हो जाएंगी वेन में, एंड वेन विल देन टेक ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है। तो यही था तीनों ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ठीक है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है लिम्फ, ठीक है। ये एक दूसरा टाइप का बॉडी फ्लूइड है, जैसे हमने पढ़ा है ना ब्लड, जो कि एक टाइप का बॉडी फ्लूइड है, ऐसे ही कल हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।